एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे ही जान लेते, पनेश्वर जी उनसे ही जान लेते। सर बहुत स्वागत है। आज जो जगुआर हादसे का शिकार हुआ है सर, ये दुखद घटना घटी है और अचानक से ये विमान हादसे का शिकार हुआ। लगभग आपको जानकारी लग गई होगी ये कैसे विमान हादसे का शिकार हुआ, क्या कुछ इसके बारे में आप डिटेल्स बताएंगे? देखिए, इसके तो पहले डिटेल पता करने वजह ये ट्रेनिंग मिशन में था या फाइटर मिशन में था। हाँ, और ये जितने फाइटर हाँ, एक होते हैं, इनमें एक सुविधा होती है कि बटन दबाने से इनकी सीट बाहर निकल आती है, इजेक्ट कर देते हैं दोनों पायलट। और वो सीट पैराशूट के साथ नीचे आ जाती है, जिससे पायलट बच जाते हैं। अब ये नहीं समझ आ रही कि ये दोनों पायलट इजेक्ट क्यों नहीं कर सके क्रैश के साइड में। क्या सीरियस क्या, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, उसे पता लगेगा। क्योंकि ये जहाज बहुत फाइटर एडवांस फाइटर है, इसमें रिकॉर्डर भी होते हैं, उससे पता लग जाएगा। लेकिन ये पायलट की डेथ हुई, बहुत दुखद बात है। क्योंकि वो बाहर इजेक्ट क्यों नहीं कर सके। अभी बटन के साथ दबाने एकदम सीट बाहर निकल आती है फाइटर से और जहाज से अलग हो जाती है और पायलट पैराशूट से नीचे गिर जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। अब ये पता नहीं कि उन्होंने क्यों नहीं कर सके, इजेक्ट क्यों नहीं कर सके। ये तो इंक्वायरी का विषय है। नहीं तो कुछ ऐसी भी सिचुएशन क्या आती है पनेश्वर जी कि पायलट इजेक्ट ना कर पाए? कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी या जब तक वो बता रहा हो तब तक ही विमान हादसे का शिकार हो पाए, मौका ही ना मिले? देखिए, आई एम नॉट ए फाइटर पायलट, मैंने तो ट्रांसपोर्ट जहाज उड़ाया, लेकिन फाइटर में डेफिनेटली सुविधा होती है इजेक्ट करने के लिए। वो क्यों नहीं इजेक्ट हुआ, वो तो टेक्निकल मैटर है। ये सारी तो जहाज से इंक्वायरी के विषय के बाद पता लगेगा कि वो इजेक्ट क्यों नहीं करते, उन्होंने बटन दबाया नहीं दबाया, किस किस सिचुएशन में उनका क्रैश हुआ है। फाइटिंग ट्रेनिंग करते थे पायलट, जो ट्रेनिंग करते फाइटर की फाइटिंग ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग में हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारा विषय इंक्वायरी का विषय, उसी के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, ये पनेश्वर जी जरा मुझे बताइएगा कि ये जो आज जगुआर प्लेन फाइटर क्रैश हुआ है, इसकी क्या अहम वजह हो सकती है? ठीक है, वो इंक्वायरी का विषय है, लेकिन आपके हिसाब से इसमें क्या ऐसी डिफेक्ट या क्या ऐसा डिफॉल्ट हो सकता है, टेक्निकल डिफॉल्ट हो सकता है या पायलट के एंड से कोई ऐसी गलती हुई हो जिस वजह से ये हादसे का शिकार हुआ हो? देखिए, जो फाइटर पायलट होते हैं इनके विंग्स बड़े स्मॉल होते हैं, जी, मैन्यूवरेबल होते हैं। हाँ, लेकिन इनकी जो मेन लिफ्ट होती है वो इंजन से होती है। अगर इंजन बंद हो जाए तो जहाज एकदम गिर जाता है। अब ये देखना पड़ेगा, इंजन बंद हुआ है तो इन्होंने इजेक्ट क्यों नहीं करा। क्योंकि इनके हाँ, पास ग्लाइडिंग मतलब के हाँ, आसानी से उतरने की सुविधा खत्म। अगर इंजन बंद है, कोई बर्ड हिट हो गया है, उसके इंजन में बर्ड चला गई जिससे इंजन बंद हो गया है। और लेकिन पायलट का सुविधा होती है कि एकदम सीट को इजेक्ट करके बाहर निकला और पैराशूट से नीचे आ जाते हैं। ये हर फाइटर में ये सुविधा होती है। अब ये तो इंक्वायरी का विषय है कि भाई ये क्या हुआ एक्चुअली, कि वो इजेक्ट क्यों नहीं कर सके, क्या पोजीशन, फाइटिंग मोड में थे, ट्रेनिंग मिशन में थे, किस मिशन में वो गए थे। क्या ये इसमें भी सर क्या ब्लैक बॉक्स जैसी चीजें होती हैं कि पता चल पाए कि हादसे के शिकार इससे पहले क्या कुछ कमांड दिया गया था या आया था? देखिए, बहुत एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है, बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट है। मेरे को मैं कुछ कह के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है कि लेकिन होना चाहिए। इनके जो एडवांस फाइटर जरूर कोई सुविधा होगी जिससे इन्वेस्टिगेशन आसान हो सके और पता लगे क्या रीजन था। मैंने जहाज उड़ा, आई एम नॉट ए फाइटर पायलट, मैं तो सिविल में जहाज उड़ाए हैं, तो इसकी मैं ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता ब्लैक बॉक्स था। ये जो बार बार विमान हादसे का शिकार हो रहे हैं, इसकी कोई एक वजह मानी जाए या अलग अलग वजह भी होती हैं? देखिए, इसकी काफी काफी वजह, अलग अलग वजह भी होती है। हाँ, ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है जी, और मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये फाइट किस मौसम में गए थे, किस मोड में थे, ट्रेनिंग मोड में था या फाइटिंग की एक्सरसाइज कर रहा था। ये सारे फैक्टर पड़ेंगे कि क्या पोजीशन क्या थी जब ये क्रैश। और क्योंकि बहुत ये फाइटर जेट पर ब्लैक बॉक्स टाइप बुजुर्ग को इनको इंक्वायरी में पूरा पता रहता है रीजन क्या था। लेकिन दुखद ये है कि वो पायलट बेचारे इजेक्ट क्यों करते, सीट इजेक्ट हुई, सीट इजेक्ट उन्होंने कोशिश नहीं करी। ये तो इंक्वायरी का विषय है, उसके बाद ही पता लगेगा। ये भी क्वाइट पॉसिबल है परेशर जी कि एग्जैक्ट करने की कोशिश की हो लेकिन किसी वजह से पैराशूट ओपन ना हुआ हो या वो पहुंच ना पाए हो,
ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि ऐसी सिचुएशंस वहां पर हुई हो। हाँ जी, हो सकता है कोई टेक्निकल खराबी की वजह से सीट इजेक्ट ना हो पाई हो, लेकिन मैंने देखा हर फाइटर के पास, हर फाइटर में इजेक्शन सीट होती है और उसकी इन्होंने प्रैक्टिस के बदले टेक्निकली चेक करके वो जहाज भेजते हैं कि इजेक्शन हो सकती है कि नहीं, हर फाइटर में होती है। ये नहीं हो सका या उन्होंने दबाया बटन नहीं दबाया, सिचुएशन क्या थी ये तो जांच का विषय है। आपने ये जो विमान हादसे का शिकार हुआ है जगुआर, आपने इसके तस्वीरें देखी हैं पनेश्वर जी? नहीं, मैंने नहीं देखी अभी तक। आई वाज नॉट इन होम, आई एम एक्चुअली ड्राइविंग समवेयर। ओके। मेरे को तो अभी ये पता लगा। 5 महीने में तीसरा जगुआर हादसे का शिकार हुआ है सर। बहुत दुखद बात है। अब तो देखिए इंक्वायरी के बाद ही कुछ कहा जाता है, ऐसे कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ये तो एक्सपर्ट जो फाइटर पायलट है उनमें से कोई अगर आपको मिले तो वो कुछ आपको रीजन बता सकता है। और मेरी जानकारी में अभी ये तीसरा ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। पहले एयर इंडिया हमने देखा, फिर उसके बाद हमने उत्तराखंड में देखा हेलीकॉप्टर क्रैश में जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई पायलट समेत। फिर आज ये फाइटर जेट हादसे का शिकार हुआ जिसमें अभी फिलहाल 2 शव के टुकड़े अलग अलग पाए गए हैं। फिलहाल कितने लोगों की मौत हुई है अभी वायुसेना के अधिकारियों की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है सर। ये बार बार जो विमान हादसे का शिकार हो रहे हैं अलग अलग वजह की वजह से हो रहे हैं। आप सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे ये आप बता रहे हैं फाइटर जेट्स में इजेक्ट करने का पूरा प्रोसेस होता है। अब पायलट लोगों ने क्यों इजेक्ट नहीं किया, क्यों पैराशूट लेकर नीचे नहीं उतरे, ये टेक्निकल, ये फिलहाल इंक्वायरी का विषय वाकई है, क्योंकि जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, जब तक अधिकारी पुष्टि नहीं हो जाती है, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन सर इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या और भी कोई वजह होती है या कोई और ऐसा कारण होता है जिससे पता चल पाए कि ये विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ है, अगर आपके पास कोई जानकारी हो? नहीं, ये कुछ नहीं कहा जाए। वहाँ पे जहाज उड़ा रहे, क्योंकि राजस्थान में गर्मी का मौसम है। हाँ। वहाँ पे जो बर्ड बड़े हाई फ्लाई भी करते हैं, कोई बर्ड हिट कर गया इंजन में, इंजन बंद हो गया हो, इसे अगर इंजन बंद हो जाए तो उनकी जहाज की लिफ्ट एकदम खत्म हो जाती है, उनको इमीडिएटली एजेक्ट करना पड़ जाता है। ये तो देखना मौसम क्या था, ट्रेनिंग उस जहाज की सर्टिफिकेशन कैसे हुई है, बगैर इंजीनियरिंग का हम कुछ नहीं बताते देश में। इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। ये तो इंक्वायरी के बाद ही पूरा पता लग जाएगा भी क्या हुआ है। अच्छा, ये जो जगुआर की हम बात कर रहे हैं, जो फाइटर जेट विमान हादसे का शिकार हुआ है, इसकी स्पीड क्या रहती है, कितने रफ्तार से चलती है, जमीन से कितने ऊपर पे ये ऊंचाई उठती है, कितनी हैवी लिफ्टिंग इसमें होती है? ये क्या 60-70,000 फीट तक जा सकता है। इसके रेट ऑफ क्लाइंब बहुत ज्यादा होता है, 10-15-20,000 फुट पर मिनट से एकदम ऊपर चढ़ता है, बगैर फाइटर एयरक्राफ्ट है। इनके इंड्योरेंस अगर पूरा आर्मामेंट इसके साथ लगा दो, जो इनके साथ आर्मामेंट लगा दो, तो इनकी इंड्योरेंस बहुत कम, उसी इंड्योरेंस ऊपर जाके इन्हें लड़ाई करके वापस भी आना होता है। इसके इंड्योरेंस का, इसलिए ये तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ऊपर जाने के 40-50,000 फुट पर मिनट एकदम चढ़ जाता है ऊपर ये जहाज, इतनी पावर होती है इंजन में। अब ये तो देखना पड़ेगा मौसम कैसा था उस वक्त जहाँ क्रैश हुआ है। नहीं तो क्या ये विमान टेक ऑफ के समय ज्यादा प्रेशर होता है इसमें कि इस तरह से हादसे का शिकार हो सकते हैं, या उड़ते समय ऐसा होता है? मतलब क्या ऐसी सिचुएशन होती है ज्यादा जब ये हादसे का शिकार होते हैं जगुआर? देखिए, मैं फाइटर के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूँ कि टेक ऑफ के पहले भी, टेक ऑफ के टाइम भी बड़ी एहतियात होती है। टेक ऑफ में अगर इंजन में कोई बर्ड आ जाए तो इंजन एकदम बंद हो जाए, तो इमीडिएटली एजेक्ट, उनको कोई और सोल्यूशन नहीं है जहां को बचाने के लिए। और लैंडिंग के टाइम भी एनी टाइम कुछ भी हो जाए, इनको इंस्ट्रक्शन है कि आप एजेक्ट कर लो, पायलट शुड लैंड सेफली, पायलट को बचना चाहिए पहले। अब वो क्या हुआ, कैसे नहीं एजेक्ट कर सके, ये बड़ी दुखद बात है। वो तो बहुत मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है ये। विक्रम, ये बताइए कि सेना का हेलीकॉप्टर भी वहां पर पहुंच चुका है, उसको लेकर क्या अपडेट्स हैं? और अभी आप कह रहे हैं कि जो विमान हादसे का शिकार उसके पार्ट्स को कलेक्ट किए जा रहे हैं। दूसरा ये बताइए, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि वायुसेना की तरफ से अभी की गई है कि ये विमान कहां से उड़ान भर रहा था, कहां के लिए जा रहा था, कितने लोग उसमें सवार थे, कोई अभी आधिकारिक पुष्टि वायुसेना की तरफ से? देखिए, अभी तक एयरफोर्स की तरफ से हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। हाँ। लेकिन जो हमारी अधिकारियों से बात हुई है, पुलिस के अधिकारियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से, उसके आधार पर यह है कि वहां पर कुछ प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं और पूरे एरिया को जो है वो कवर कर लिया गया है। और
अभी ये पता लगाया जा रहा है कि क्या कारण रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अब जब इसका ये ब्लैक बॉक्स एयरफोर्स जब निकालेगी उसके बाद ही ये पता लगेगा कि क्या एक्चुअल रीजन था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जी विक्रम, लगभग ये 12:40 पर यह हादसा हुआ है। ये बताइए कि क्या ये ट्रेनिंग पे जा रहे थे या क्या कुछ सिचुएशंस थी, कुछ उसके बारे में जानकारी लग पाई है? जी, ये जा कहाँ रहे थे अभी इसका कंफर्म जो है वो ये जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये जो रतनगढ़ के पास का एक गांव है भादना, उसमें ये घटना हुई है। और अचानक जो ग्रामीण है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे जो बताया है उसके आधार पर ये अचानक से चलते हुए खेत के अंदर जाकर प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। और उस क्रैश की वजह से जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से आस पड़ोस के जो लोग हैं वो घबरा गए। और उसके बाद जो है लोग काफी मौके पर भी पहुंचे और उसके बाद जो है प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। बीकानेर से भी अधिकारी यहाँ से रवाना हुए और उसके साथ साथ जो चूरू के भी, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है वो चूरू जिले का है, तो इसके चूरू के पर पहुंचे और अभी ये पता लगाया जा रहा है कि क्या किस तरह से ये पूरी घटना हुई है। थोड़ी ही देर में ये क्लियर हो पाएगा कि ये कहाँ से जब ये प्लेन उड़ा था और गया था, क्योंकि अभी एयरफोर्स भी जब मौके पर पहुंचेगी उसके बाद ही ये सारी चीजें क्लियर होगी। जी, लेकिन वहां पर सेना का हेलीकॉप्टर तो पहुंच चुका है ना विक्रम? जी, सेना का हेलीकॉप्टर आने का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि सेना का जो हेलीकॉप्टर है वो वहां पर पहुंचा है, कौन नहीं अधिकारी पहुंच चुका है विक्रम। हम न्यूज़ 18 राजस्थान ने ये बड़ी खबर चलाई थी कि सेना का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। और अगर सेना का हेलीकॉप्टर पहुंच गया है, अगर आप लोग वहां पर कोई मौजूद है तो उनसे अगर बात हो पाए तो बात करके जरा जानकारी लीजिएगा कि कैसे ये हादसे का शिकार हुआ, कहां से उड़ान भर रहा था, कितने लोग थे, कहां की तरफ ये जा रहा था, कब ये हादसा हुआ और कैसे हुआ। ये बहुत अहम जानकारी होगी जो मिल पाएगी, क्योंकि तस्वीरों के जरिए ही अभी पता चल पा रहा है। अभी कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा है कि कितने लोग उसमें सवार थे, कितने लोगों का शव मिला है। फिलहाल ये बताइए कि कितनी दूर में ये विमान जो हादसे का शिकार हुआ है उसके मलबे गिरे हैं? जी, ये जो खेत का एरिया है उसमें काफी दूर तक जो है इस फाइटर प्लेन का जो मलबा है वो गिरा हुआ है और अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो दूरी पर भी गिरे हुए हैं। उन सबको अभी इकट्ठा किया जा रहा है और अभी जब एयरफोर्स की तरफ से आधिकारिक जब बयान आएगा उसके बाद ही ये सब क्लियर हो पाएगा कि क्या किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। इसका जो प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स होता है वो जब मिलेगा उसके बाद ही ये सब क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से वहाँ राहत बचाव का कार्य चलाया जा रहा है कि कोई और व्यक्ति जो है वो वहाँ पर घायल तो नहीं हुआ है या किसी और तरह की जो है घटना नहीं हो। इसके लिए पहला जो है प्रयास प्रशासन की और पुलिस के अधिकारियों की तरफ से ये किया जा रहा है कि इस पूरे एरिया को पूरी तरीके से सेफ किया जाए। जी, ये क्या विमान आसमान में यहाँ से का शिकार हुआ या किसी से टकराने के बाद हुआ है? जी, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके आधार पर ये बताया जा रहा है कि अचानक से जो है ये विमान जो है इस खेत के ऊपर से जो गुजर रहा था, तो अचानक से जो एक धमाके के साथ ये गिरा है और उसके बाद जो है ये प्लेन जो है वो पूरी तरीके से क्रैश हो गया और इसका मलबा दूर दूर तक गिर गया। जी।